छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर पिंडरा में मराठा सेवा संघ, स्वामी सहजानंद किसान महासभा और सरदार सेना के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम को वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा अनुमति देने के बाद रद्द कर दिया गया। इस फैसले में किसानों, सामाजिक संगठनों और अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया। इसके विरोध में शास्त्री घाट पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज और संगठित किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कि बनारस में किसान महाकुंभ हम लोग लगा करके छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और स्वामी सहजानंद की जयंती 19 फरवरी से 22 फरवरी तक हम लोग किसान महाकुंभ लगा करके और किसानों पे, जो कृषि प्रधान देश है, उस किसानों पे हम लोग सृजनात्मक कार्य करना चाह रहे थे। पूरे देश के प्रगतिशील किसानों को बुला करके उनका स्टॉल लगा करके जो बनारस के पूर्वांचल के किसान जो परंपरागत खेती करते हैं उनको व्यावसायिक खेती की तरफ बढ़ाया जाए कि किसान समृद्ध हो सके। जो किसानी कभी समृद्धि का द्योतक थी वो किसानी फिर से समृद्धि की द्योतक हो सके। ब्रह्मघाट के पास से वन विभाग की टीम ने प्रतिबंधित पक्षियों का अवैध व्यापार करते हुए एक शातिर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से प्रतिबंधित प्रजातियों के पक्षियों में 37 लाल मुनिया, 2 लाल सरतोता व 2 भारतीय देशी तोता बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी रवि आलम चंदौली के चकिया थाना अंतर्गत सिकंदरपुर का रहने वाला है। वन विभाग की टीम ने उसे पकड़कर हिरासत में ले लिया। श्री काशी विश्वनाथ के सुगम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को अभी महाशिवरात्रि तक इंतजार करना पड़ेगा। महाकुंभ के पलट प्रवाह की भीड़ के मद्देनजर प्रशासन ने महाशिवरात्रि तक सुगम दर्शन की व्यवस्था को स्थगित कर दिया है। वहीं गंगा आरती और गंगा में शाम 6 बजे के बाद नौकायान पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। मंडलायुक्त कौशल्या शर्मा ने प्रशासन की प्लानिंग के बाबत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द दर्शन मिल सके। दर्शन की तो जो हमने व्यवस्था करीब 1.5 महीने से ही सस्पेंड कर रखी है, क्योंकि किसी प्रकार का प्रोटोकॉल लेना संभव नहीं हो पाएगा। जो हमारे 7 से लेकर 8 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन जो दर्शन कर रहे हैं उनकी जल्दी दर्शन हो सके और वो जल्दी दर्शन प्राप्त करके कम से कम देर भीड़ में लगें, ये सबसे बड़ा टारगेट है हमारा। तो सुगम दर्शन हमारा शिवरात्रि तक सस्पेंडेड रहेगा। इसी प्रकार से जो शहर में गंगा आरती की व्यवस्था चल रही थी वो भी शिवरात्रि तक सस्पेंडेड रहेगी। जो नावों का संचालन था, लोग पर्यटक की दृष्टि से आते थे, वो व्यवस्था भी सस्पेंड रहेगी, ताकि प्योरली जो धार्मिक पब्लिक है वो अपना कुंभ के पलट प्रवाह की वजह से या काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं, केवल उन्हीं पे फोकस किया जा सके। ये सारी व्यवस्थाएं 26 तारीख के बाद लागू की जाएंगी। काशी में महाकुंभ की भीड़ का आगमन जारी है। रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कें और गलियां लोगों से पटी हैं। ऐसे में कई स्थानों पर जाम की भी समस्या हो रही है। खासतौर से कैंट रेलवे स्टेशन के पास जाम को देखते हुए वन वे की व्यवस्था लागू की जाएगी। मंडलायुक्त ने यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन की प्लानिंग बताई। उन्होंने बताया कि ऑटो और टैक्सी के लिए इंग्लिशिया लाइन से वन वे किया जाएगा। गाड़ियां इंग्लिशिया लाइन से ही सारी गाड़ियां लहरतारा की तरफ मुड़ जाएंगी। सड़क से ही चारों प्रकार की यात्रियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से उसी प्लेटफॉर्म पे जाएं जहां पे उनकी ट्रेन लगनी है। इसी तरह से जो फुटओवर ब्रिज हैं उनमें भी एक फुटओवर ब्रिज केवल चढ़ने का, एक फुटओवर ब्रिज उतरने का, वो व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल में कुछ ट्रैफिक डाइवर्जेंस और पार्किंग्स, उनकी व्यवस्था बाहर ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से, थाना पुलिस के माध्यम से चिन्हित की गई हैं। तो आने वाले 10-12 दिन के लिए विशेष स्कीम लागू की जा रही है, ताकि ये स्टेशन वाला जो एरिया है, जो कुंभ के और जो अयोध्या के या बाकी जो बिहार के यात्रीगण हैं उनको भी असुविधा ना हो, और यहाँ पे पुलिस प्रशासनिक, जीआरपी और आरपीएफ के लोगों को भी दिक्कतें ना हो। महाकुंभ के पलट प्रवाह को देखते हुए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बुधवार को शहर का भ्रमण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। महाकुंभ के दौरान काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी संख्या में आवाजाही को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त ने महाशिवरात्रि तक विशेष ट्रैफिक प्लान लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, प्रमुख चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जाएगी। प्रयागराज से लाखों तीर्थयात्रियों का भव्य जत्था बुधवार को काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और घाटों पर जाने वाले मार्गों को डायवर्ट किया। जगह जगह पर तैनात पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को सही मार्ग बताते रहे, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। श्रद्धालुओं को दर्शन करने में 4 से 5 घंटे का समय लग रहा है, बावजूद इसके भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। 80 नगवा क्षेत्र स्थित पुष्कर तालाब के पास पिछले कई महीनों से सड़क मार्ग खोदकर छोड़ दिया गया है। यहाँ पर श्री ब्रह्म वेद विद्यालय का मलजल सड़क पर बह रहा है, जिससे इस मार्ग से जाने वाले लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इस मार्ग पर सीवर लाइन का पाइप डालकर छोड़ दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि श्री ब्रह्म वेद विद्यालय के पास सड़क मार्ग पर गंदा पानी चारों तरफ गंदगी फैला रही है। गंदे पानी का भराव सड़कों पर होने से यहाँ से लोगों को पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। इतना लोग सीवर जाम है, ये उमट वाले के सीवर इतना बहता है, यहाँ से लेकर वहाँ कोने तक बहता है।
और यहाँ आने जाने वालों को दिक्कत होता है। हम लोग को यहाँ बैठने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा लैट्रिन का पानी है, इसमें हम लोग पूरे छींटे हो जाते हैं। देखिए नहाने के बाद भी देखिए पूरे एकदम हम लोग गंदे हो जाते हैं। हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बुधवार को शास्त्री घाट पर मनाई गई। इस दौरान शिवसेना ने छत्रपति के सिद्धांतों पर चलने का प्रण लिया। उन्होंने छत्रपति के चित्र पर माल्यार्पण कर हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प किया। शिवसेना के राज्य प्रमुख एवं वाराणसी जिला मंडल प्रभारी अजय चौबे ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं बल्कि हिंदू स्वाभिमान के प्रतीक है। जो लोग मुगलिया सोच रखने वाले व्यक्ति आज के समय में रखे हैं, उन सोच को बदलने के लिए आज हम लोग इस जयंती में सब एकत्र होकर शिव सैनिक संकल्पित हो रहे हैं, उन सोच को हटाने के लिए। और जो हम लोगों को माननीय बाला साहब ठाकरे ने हम लोगों को संदेश दिया था कि काशी मथुरा बाकी है, तो काशी मथुरा हम लोग ले करेंगे। जिलाधिकारी एसराज लिंगम बुधवार को आदिशंकर भगवत्पाद परंपरागत कांची कामकोटि पीठ पहुंचे, जहां उन्होंने 10 नाम जूना अखाड़े के महंत स्वामी प्रेमगिरी महाराज से महाशिवरात्रि के अवसर पर निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा को लेकर चर्चा की। जिलाधिकारी ने एसडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा को निर्देशित किया कि हनुमान घाट पर नाव, अस्थायी मोबाइल टॉयलेट और टेंट की उचित व्यवस्था की जाए। महादेव की काशी में महाशिवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को पड़ रही है। प्रोफेसर सुभाष पांडे ने बताया कि महाशिवरात्रि अपने आप में अद्भुत और परम सुयोग होता है। इस दिन परमपिता शिव का दर्शन पूजन और उनके नाम का जप करना चाहिए। जो लोग मंत्र नहीं जानते, वेद नहीं जानते, वे पंचाक्षर मंत्र को ओम नमः शिवाय का जप करें। ये भगवान शिव का परम मंत्र है, इससे अमोघ फल की प्राप्ति होती है। ये शिव पुराण में तो यहाँ तक आया है कि एक पशु वध करने वाला शिवरात्रि के दिन गलती से भी एक बिलपत्र शिव के ऊपर चढ़ा दिया था तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसीलिए शिवरात्रि के दिन शुद्ध चित्त होकर के यथा योग्य स्नान आदि गंगा स्नान करने के बाद व्रत रहना चाहिए। भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करना चाहिए।